22 जुलाई यानी सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन कावड़ यात्रा निकलने से पहले ही यूपी पुलिस का एक आदेश विवादों में आ गया है। दरअसल योगी सरकार ने आदेश दिया है कि कावड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी दुकानों ठेले वालों को अपनी दुकान पर अपना असली नाम लिखना होगा, ताकि लोग जान सके कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक और मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। इस आदेश को लागू करा रहे पुलिसकर्मी ने क्या कहा, सुनिए। कावड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कावड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज़ को हम लोगों के द्वारा। योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष की तरफ से भी काफी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। वहीं इस निर्णय को सही ठहराने वालों की भी कोई कमी नहीं। देखिए योगी सरकार के इस फैसले पर पक्ष विपक्ष की क्या राय है। देखिए आदरणीय योगी जी ने जो निर्णय लिया है बहुत सही और एकदम परफेक्ट जिसको कहा जाए निर्णय लिया है। क्योंकि देखा आपने पहले टॉयलेट करते थे, थूक फलों पे डालते थे, सब्जियों पे थूक मारते थे। तो ऐसी क्योंकि आस्था का विषय है, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और कावड़ यात्री की उनकी आस्था बनी रहे, उनको कहीं विघन न पड़े, इस कारण ये किया। पूरे देश में ये नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि जो जहाँ से लेना चाहे ठीक है, स्वेच्छा से ले सकता। हमने किसी से रोका तो है नहीं कि मत लो इनसे, क्या मुस्लिम से मत लो, हिंदू से लो, या हिंदू से मत लो, मुस्लिम से लो। हमने ऐसा तो आदरणीय योगी जी ने कहा नहीं, लेकिन अपना आइडेंटिफाई होना चाहिए, परिचय होना चाहिए, ताकि गलत काम करने वाले भी दिखने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कावड़ यात्रियों पर पत्थर फेंके जाते थे पहले अखिलेश की सरकार में और मायावती बहन की सरकार में, सरेआम हमारे कावड़ियों को गोली चार्ज होती थी उनके ऊपर। आज वो स्थिति नहीं, आज फूल की वर्षा आदरणीय योगी जी करा रहे हैं। तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। बहुत यथावत वहां की पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है। और ये विपक्षियों को तो कहना है, कुछ ना कुछ कहना है, क्योंकि ये तो बेईमान हैं और ये तो मैं दैत्यों के वंशज हैं। मैं इस बात को कहूंगा, क्योंकि आपने देखा हो दैत्यों के वंशज ऐसा ही निर्णय लेते हैं, क्योंकि इन्हें विरोध का विरोध करना है, इनको सही बात लगती नहीं कोई, क्योंकि बीजेपी देश में और प्रदेश में सरकार चला रही है, इस कारण इनको परेशानी होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी दुकानदार हैं सभी अपने नाम का बोर्ड बाहर लगाएं। मैं तो ये समझता हूँ पूरे भारत में ये होना चाहिए कि दुकानदार अपना नाम का बोर्ड दुकान के बाहर लगाएं, जिससे कि पहचान हो सके कि हमें किस जगह से खाना है, किस जगह से नहीं। अब हम शाकाहार को ग्रहण करते हैं, किसी ऐसी जगह भोजन नहीं कर सकते जहाँ मांसाहार का प्रयोग होता हो, तो हम कैसे जानेंगे कि नाम है उनका मोहम्मद और बाहर लग रहा है कि भोले बाबा ढाबा। तो ये करना गलत है। अपनी नाम, अपनी पहचान हमेशा जाहिर करनी चाहिए, उजागर करनी चाहिए। और अपनी नाम को, अपनी पहचान को छुपाने में दिक्कत ही क्या है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, तो निसंदेह उन्हें तो केवल विरोध करने का मौका चाहिए, किसी भी बात का विरोध करने का मौका चाहिए। हमें अपनी पहचान छुपा के होगा क्या? जो पहचान छुपाता है तो निश्चित रूप से वो अपराधी की श्रेणी में ही आना चाहिए। अपनी नाम, अपनी पहचान छुपाने वाला एक अपराधी से ज़्यादा बदतर होता है मेरे ख्याल से। तो अगर ये फैसला पुलिस ने लिया है, प्रशासन ने लिया है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि वर्षों से हम लोग ये कह रहे थे कि दुकान का बोर्ड, दुकान के नाम का, दुकानदार का बोर्ड होना चाहिए, और पहली बार ये देखने को मिल रहा है, तो बहुत बहुत साधुवाद है। ये जितना भी इसके इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं
उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। देखिए 76 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए। हिंदू भाई मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं। हमारी परंपराएं हैं, प्यार मोहब्बत की परंपराएं। ऐसे आदेशों से कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवीजन होता है। आप वो हिटलर के जर्मनी वाले पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकआउट करने के लिए इस तरह के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इस तरह से कोई बाइकआउट ना तो होगा ना ये पॉसिबल है। लेकिन देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल में बिगाड़ होगा, देश को इसका नुकसान होगा। कितने हमारे हिंदू भाई मांसाहारी हैं, क्या आपको हमें पता नहीं है? क्या आप ये भी आदेश पारित करेंगे कि सारे हिंदुओं को शाकाहारी होना चाहिए ज़बरदस्ती? ऐसा भी कर दिए। सर, इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती बोल रही है ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास है, अति निंदनीय है। देखिए मैंने अभी कहा तो आपको, ये तरकीब है बाइकआउट करने की। लेकिन हम मुसलमानों का ईमान है कि वह हमारा राज़िक और हमारा पैदा करने वाला है। जितना उसको हमें देना है, किसी माई के लाल में दम नहीं कि हमें हमसे रोक ले। योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।